आज मैं आपके साथ वेज दम बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। सभी लोग बिरयानी को अलग अलग तरीके से बनाते हैं। आज मैंने बिरयानी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। आज मैं बिरयानी को कुकर में बनाने वाली हूँ, जिससे ये फटाफट बन के तैयार हो जाएगी, लेकिन ये खाने में होटल से भी कहीं ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए मैंने 2 कप लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लिए हैं। इन चावल को मैंने अच्छे से धो लिया है। धोते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि चावल को आपको बहुत ज़्यादा मसल कर नहीं धोना है, नहीं तो ये चावल टूट जाएंगे और आपकी जो बिरयानी है वो खिली खिली नहीं बनेगी। चावल को धोने के बाद मैंने इसे 20 से 25 मिनट के लिए सोक करने के लिए रख दिया है। तो जब तक चावल सोक होते हैं हम बाकी की तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बरिस्ता बना लेते हैं, जो कि बिरयानी का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो इसके लिए मैंने 3 प्याज को अच्छे से छील लिया है। छीलने के बाद इनको धो लिया है। अब इसके बाद में हमें इन्हें पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है। प्याज को ना तो हमें बहुत ज़्यादा बारीक कट करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा कट करना है। एक ही साइज में हम प्याज को कट कर लेंगे, जिससे कि प्याज एक जैसी और अच्छे से फ्राई हो जाए। प्याज कट करते समय हमें कॉइन की जैसी थिकनेस रखनी है। तो सारे प्याज को मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद में प्याज को हम हाथों से मसल लेंगे, जिससे कि इसके सारे लच्छे अलग अलग हो जाएं। तो आप देख सकते हैं प्याज के लच्छों को मैंने अच्छे से अलग अलग कर लिया है। अब इसके बाद में हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे और प्याज को अच्छे से फ्राई होने देंगे। प्याज जब हम तेल में डालेंगे तो तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। इस प्याज को डालने के बाद में हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि प्याज सभी तरह से एक जैसी फ्राई हो। इस स्टेज पर अगर आपको लगता है कि गैस की फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई है तो आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम कर सकते हैं। प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और इसका कलर भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको एक झारे की हेल्प से निकाल लेंगे और इसका एक्सेस ऑयल कढ़ाई में ही रहने देंगे। अब इसके बाद में हम इस प्याज को टिश्यू पेपर पर डाल देंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा का ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर में आ जाएगा। स्टार्टिंग में अनियन आप क्रिस्पी नहीं लगेगी, जैसे जैसे ये सूखेगी ये क्रिस्पी होती जाएगी। तो ये देखिए बरिस्ता बनाकर हमने तैयार कर लिया है। अब इसके बाद में जो अनियन फ्राई करने के बाद में ऑयल बचा था, इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसका यूज़ हम बिरयानी बनाने में कर लेंगे। अब हम सब्जियों को मैरिनेट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 बोल दही ले लिया है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इस दही में मैंने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 1.5 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। तीखा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और 2 चम्मच बिरयानी मसाला डाला है। इसके बाद में फ्रेश कटा हुआ पुदीना डाल दिया है और आधा कप धनिया डाल दिया है। धनिया और पुदीना इसमें कई बार जाता है। धनिया पुदीना डालने के बाद में मैंने टेस्ट के हिसाब से इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है। अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। ये वही ऑयल है जिसमें हमने अनियन को फ्राई किया था। ये काफ़ी फ्लेवरफुल ऑयल होता है, इसमें आप सब्जियां भी बना सकते हैं। अब इसके बाद में सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए। तो आज हम वेज दम बिरयानी बना रहे हैं, तो इस दही के मिक्सर में हम कुछ सब्जियां ऐड कर लेंगे। वेज बिरयानी के लिए मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें फूल गोभी, गाजर और आलू लिए हैं। इन सारी सब्जियों को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है। आप देख सकते हैं कि गोभी के मैंने बड़े फ्लोरेट रखे हैं। आलू को भी बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है और गाजर को भी काटते समय थोड़ा थिक रखा है। सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम सब्जियों को दम पर पकाएंगे 20 से 25 मिनट के लिए, तो सब्जियां सारी घुल जाएंगी और जब आप इनको सर्व करेंगे तो सब्जियां तो आएंगी ही नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सब्जियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। अब इस दही के मैरिनेशन में मैंने आलू, गोभी और गाजर को डाल दिया है। अब मैंने इसमें फ्राइड अनियन डाल दी है। इसके बाद में हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आज मैंने इसमें आलू, फूल गोभी और गाजर को लिया है। इसके अलावा आप अपनी पसंद से मटर, बीन्स या जो भी सब्जियां आपको पसंद है आप इसमें ले सकते हैं। कुछ लोग इसमें पनीर डालते हैं और इसमें सोया चंक्स भी डालते हैं। तो सब्जियां आपको जो भी पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो दही के मिक्सर में सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये मैरिनेशन की प्रोसेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन सब्जियों को 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब तक हम चावल बना लेते हैं। चावल पकाने के लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो इसमें मैंने 1 तेज पत्ता डाल दिया है, 1 चक्र फूल डाला है, 5 लौंग डाले हैं, 3 हरी इलायची डाल दी है,
एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और एक नींबू का स्लाइस डाल दिया है। अब मैंने इसमें 2-3 चम्मच नमक डाल दिया है। नमक आपको खूब सारा डालना है, इतना डालना है कि जब इसको टेस्ट करें तो इसका जो टेस्ट है वो समुद्र के पानी के जैसा खारा लगे। सारे मसाले डालने के बाद में पानी को हम अच्छे से उबलने देंगे, जिससे मसाले के फ्लेवर पानी में आ जाए। पानी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हमने जो चावल को सोख करके रखा था वो पानी निकाल दिया है और उसके बाद चावलों को इसमें डाल दिया है। चावल को डालने के बाद में हल्के हाथों से हम इनको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से हम मिक्स नहीं करेंगे, नहीं तो चावल के दाने टूट जाएंगे। और 1 मिनट के लिए हम इसे हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसके बाद में गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए इसे हम पका लेंगे। अगर चावलों को आपने आधा घंटे सोख करने के लिए रखा है तो 4 से 5 मिनट में ही चावल पक जाएंगे। चावल को हमें पूरा नहीं पकाना है, 80% तक ही चावल को हमें कुक करना है। तो आप ये देख सकते हैं चावल हमारे हल्के से कच्चे हैं, इससे ज़्यादा हम चावल को नहीं पकाएंगे। अब इसके बाद में चावल को मैंने एक छन्नी में डाल दिया है और उसका सारा पानी निकाल दिया है। चावल भी हमारे पक गए हैं और ये देखिए सब्जियां भी हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। तो अब हम इन सब्जियों को पका लेंगे। तो मैरिनेट की हुई सब्जियों को पकाने के लिए मैंने कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। ये वही तेल है जिसमें हमने अनियन को फ्राई किया था। अब कुकर में मैंने मैरिनेट की हुई सब्जियों को डाल दिया है और इसके साथ इसमें 1/4 कप पानी डाल दिया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 1 सीटी हाई फ्लेम पर लगा लेंगे। 1 सीटी आने के बाद में हम कुकर को खोल लेंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जियां फोक टेंडर हो गई हैं, यानी कि सब्जियां हल्की सी पक गई हैं, 100% नहीं पकी हैं। इसी स्टेज तक सब्जियों को हमें पकाना है। तो सब्जियों को एक बार हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो चावल पका के रखे थे वो सब्जियों के ऊपर हम चावलों को अच्छे से फैला देंगे। तो अगर आप लेयर वाली बिरयानी बनाना चाहते हैं तो पहले सब्जी, उसके ऊपर चावल की लेयर डालिए, उसके ऊपर सब्जी की लेयर और दोबारा से चावल की लेयर डाल दीजिए। लेकिन आज मैं एक ही लेयर की बिरयानी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने चावलों को सब्जियों के ऊपर अच्छे से फैला दिया है। थोड़े से केसर के धागों को मैंने गुनगुने दूध में भिगोकर रख दिया था। तो इस केसर वाले दूध को मैंने 2 से 3 चम्मच चावलों के ऊपर डाल दिया है। अब मैंने इन चावलों के ऊपर 2-3 चम्मच रेड फूड कलर डाल दिया है। मार्केट में जब हम बिरयानी खाते हैं तो राइस थोड़े से व्हाइट कलर के, थोड़े येलो कलर के और थोड़े से रेड कलर के होते हैं, लेकिन ये कलर ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और कुछ पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। अब इन चावलों के ऊपर हमने जो अनियन को फ्राई करके रखा था वो मैंने इसमें डाल दी है। तो आधी अनियन को जब हमने सब्जियों को मैरिनेट किया था तब डाल दी थी और आधी हमने अनियन बचा ली थी, जो अभी हम चावलों के ऊपर डाल देंगे। अब इसके बाद में मैंने इसमें 3-4 चम्मच घी डाल दिया है। घी से बिरयानी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, तो घी को आप ज़रूर डालिए। अब इसके बाद में हमने वो चावल उबाल के रखे थे उसकी दूसरी लेयर भी हम इसके ऊपर अच्छे से फैला देंगे। तो आप चाहें तो सब्जियों की लेयर भी 2 डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चावल की 2 लेयर डाली हैं। चावल को अच्छे से फैलाने के बाद में हम सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। तो इन चावलों को ऊपर मैंने दोबारा से रेड फूड कलर डाल दिया है, केसर वाला दूध डाल दिया है, धनिया और पुदीना को काट के डाल दिया है और फ्राई की हुई अनियन को डाल दिया है। अब मैंने इसमें 2-3 चम्मच घी डाल दिया है। आप चाहें तो इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते, उससे भी चावल में बहुत ही बढ़िया खुशबू आती है। अब मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच पानी डाल दिया है। तो ये वही पानी है जिसमें हमने चावलों को उबाला था। इसमें बहुत सारे फ्लेवर है जिससे चावलों में बहुत ही बढ़िया खुशबू आएगी। सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और उसकी सीटी निकाल देंगे। अब गैस के ऊपर हम तवा रख देंगे और तवे के ऊपर हम कुकर को रख देंगे। 3-4 मिनट के लिए हम कुकर को हाई फ्लेम पर और उसके बाद में 20 से 25 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर बिरयानी को दम पर पका लेंगे। तो ये देखिए 20-25 मिनट हो गए हैं और बिरयानी भी बहुत ही बढ़िया बनकर हमारी तैयार हुई है। लेकिन अभी हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। कई लोग बिरयानी बनने के बाद में तुरंत ही उसको सर्व कर देते हैं, जिससे चावल खिले खिले नहीं बनते हैं, टूट जाते हैं। अभी हम इसको सर्व नहीं करेंगे, ढक्कन को बंद कर देंगे और हल्का सा खुला रहने देंगे। 15 से 20 मिनट के बाद हम बिरयानी को सर्व कर देंगे, जिससे कि इसमें जो फ्लेवर हैं वो सारे अच्छे से सेटल हो जाएं। बिरयानी को दम देने के बाद में 15 से 20 मिनट के लिए हमने बिरयानी को सेटल होने के लिए रख दिया था। तो ये बिरयानी अब हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। बिरयानी को जब आप सर्व करें तो किनार से स्पैचुला से या फिर झारे से सर्व करें। बीच से अगर आप बिरयानी को निकालेंगे तो चावल के दाने टूट जाएंगे। तो ये देखिए कितनी खिली खिली बिरयानी बनकर हमारी
तैयार हुई है। ये बिरयानी बनाने में बहुत ही आसान है। हमने इसे कुकर में बनाया है तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इस तरीके से बिरयानी बनाएंगे तो 40 to 45 मिनट में ही बिरयानी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। अब आप बाज़ार से भी ज़्यादा टेस्टी, फ्रेश और जायकेदार बिरयानी घर में बना सकते हैं। तो आज मैंने बिरयानी के साथ में बूंदी का रायता सर्व किया है। तो अगर आपको मेरी ये कुकर में झटपट से बनने वाली बिरयानी की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।